हेलो स्टूडेंट, मैं प्रदीप पोरवाल। तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट चैनल में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंटों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्वेश्चन नंबर 2 है, पेज नंबर 219 पर। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन इन फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to a, सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है mx to lx। फिर आगे लिखा हुआ है v, इंटीग्रांड में लिखा है v dx into dy, where v is the function of x and y। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सभी स्टूडेंट बहुत जल्दी से इस चैनल को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। हमारे पुराने वीडियोज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर किसी वीडियो में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दें, जिससे आपकी प्रॉब्लम अगले वीडियो में सॉल्व हो सके। तो चलते हैं इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 219 पर डॉक्टर विनोद कुमार की बुक से सभी क्वेश्चन चल रहे हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। लेट करते हैं यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर लिखा लेट ए इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, डबल इंटीग्रल है। फर्स्ट इंटीग्रल पर लिमिट है 0 to a और सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है mx to lx, और इंटीग्रांड में लिखा हुआ है b, और इसके बाद यहाँ पर dx into dy। इसका ऑर्डर चेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दो एक्सिस खींचते हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है। यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, इसको यहाँ पर वाई एक्सिस लिख दिया। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0,0। अब सबसे पहले यहाँ पर y का इंटीग्रल ये लिखा हुआ है और x का इंटीग्रल dx वाला ये लिखा हुआ है। तो y की लिमिट है mx to lx। तो यानी यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है mx to lx, यानी y इक्वल टू यहाँ पर lx, यानी y बराबर mx की जो लाइन होती है वो x और y के बीच से यहाँ से होकर के निकलती है। और अगर m की वैल्यू 1 है तो ठीक 45 डिग्री यानी 45 अंश के एंगल से यहाँ से निकलेगी। लेकिन m की वैल्यू अगर मेंशन नहीं है तो हम यहाँ से एक्स वाई एक्सिस से थोड़ा यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच सकते हैं, या थोड़ा यहाँ से ऐसा खींच सकते हैं। कहीं पर भी खींचेगी, लेकिन एक्स वाई के बीच में खींचेगी। इसके बाद तो यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन ये हमने खींच दी, ये खींची हुई है y इक्वल टू ये लिखी हुई है लाइन mx। फिर अपर लिमिट लिखी हुई है यहाँ पर y इक्वल टू lx, यानी कि ये जो लाइन है कांस्टेंट लिखा हुआ है m, इससे बड़ा कांस्टेंट होगा l, क्योंकि अपर लिमिट पर लिखा है ये वैल्यू छोटी होती है और ये वैल्यू बड़ी होती है। तो ये जाहिर है कि यहाँ पर ये m लिखा हुआ है, ये छोटा होगा और l बड़ा होगा। तो इसलिए जितना भी वेरिएबल यहाँ पर ये कांस्टेंट बढ़ता जाता है, तो ये लाइन ओरिजिन से ही पास होगी। छोटा कांस्टेंट लाइन यहाँ से पास होगी, और इससे अगर बड़ा कांस्टेंट लिखा हुआ है तो लाइन थोड़ा ऊपर से पास होगी। तो इस तरीके से इसके ऊपर से लाइन बनाएंगे। तो यानी कि ये लाइन हमने बनाई यहाँ पर y इक्वल टू lx, ये लाइन आई। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों लाइनें एक दूसरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पर करना है। क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें भी नहीं है, इसलिए दोनों लाइनें ओरिजिन से पास होंगी। देखते हैं आगे। तो ये दोनों लाइनें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगी ओरिजिन पर। तो अब यहाँ पर देखते हैं, x की लिमिट है x इक्वल टू 0 to a। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं एंड x इज इक्वल टू 0 to, यहाँ पर लिखा हुआ है x इक्वल टू a। तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। तो x इक्वल टू 0 का मतलब है y एक्सिस पर हमेशा x की वैल्यू 0 होती है। और इसके बाद लिखा हुआ है x इक्वल टू a, यानी ओरिजिन से x एक्सिस पर a डिस्टेंस चलना है। तो ओरिजिन से मान लिया यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस ये a है, ओरिजिन से यहाँ तक की डिस्टेंस a है। तो जो x इक्वल टू वैल्यू है y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचनी होगी। तो हमने ये लाइन खींच दी, ये लाइन लिखी हुई है x इक्वल टू a। अब ये लाइन इन दोनों लाइनों को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करती है, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर। तो सबसे पहले x इक्वल टू a का y इक्वल टू mx से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। फिर x इक्वल टू a का y इक्वल टू lx से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले यहाँ पर लाइन लिखी हुई है x इक्वल टू a और y इक्वल टू यहाँ पर लिखा mx।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखते हैं तो x इक्वल टू यहाँ पर a है, x की वैल्यू यहाँ पर a पुट करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ पर ma आएगा, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा a और ma। तो इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा a और ma। इसके बाद y इक्वल टू lx का इस लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, यानी x इक्वल टू a से, तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं अब x इक्वल टू a है और यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू lx। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, यानी x इक्वल टू a, इसमें पुट करेंगे तो y इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा la, तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा a कॉमा la, यानी ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा a और इसको यहाँ पर लिख दिया la, ये वैल्यू आई। अब यहाँ पर रीजन देखते हैं कि कौन सा रीजन बनेगा इसमें, तो लिखा हुआ है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, यानी कि जो भी रीजन होगा वो x इक्वल टू 0 से और x इक्वल टू a के बीच में होगा। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एक ये रीजन है, दूसरा ये रीजन है, तीसरा ये रीजन है। तो हम चेक करते हैं कि कौन सा रीजन वैलिड होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखा हुआ है dx dy, जो बाद में लिखा रहता है dy, कोई भी नंबर हो जो बाद में लिखा रहेगा, इसके पैरेलल स्टेप खींचते हैं उस रीजन में। तो यहाँ पर y लिखा हुआ है, तो इस रीजन में अगर हम y के पैरेलल स्टेप खींचेंगे तो x एक्सिस पर लोअर लिमिट होगी इसकी, तो x एक्सिस पर हमेशा होता है y इक्वल टू 0, यानी y की लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट होगी। तो यहाँ पर लेकिन y की लिमिट है mx से, इसका मतलब ये वाला रीजन नहीं होगा। अब इसमें अगर हम खींचते हैं y के पैरेलल, तो y की लोअर लिमिट इस लाइन पर टच कर रही है, इस लाइन पर है y इक्वल टू LA, यानी लोअर लिमिट होगी LA से स्टार्ट, जबकि लोअर लिमिट है mx से स्टार्ट। इसका मतलब ये भी रीजन नहीं होगा। और अब यहाँ पर बचता है, तो इस रीजन को देखते हैं यहाँ पर कि ये हमने यहाँ पर पैरेलल स्ट्रिप खींची है y एक्सिस की पैरेलल, और इसमें देखते हैं यहाँ पर कितनी वैल्यू होगी। तो लोअर लिमिट यहाँ पर y की टच कर रही है इस लाइन पर, तो इस लाइन पर लिखा हुआ है y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx लोअर लिमिट पर है। और इसके बाद अपर लिमिट जो y की टच कर रही है वो यहाँ पर है y इक्वल टू lx, तो अपर लिमिट पर lx लिखा हुआ है। और ये लाइन x की वैल्यू अब हमें निकालनी है, तो ये लाइन यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट होगी ये स्ट्रिप, और इस तरीके से जा करके ये इस लाइन पर ख़त्म होगी। तो इसलिए x की वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये इस पॉइंट पर x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पर x की वैल्यू ये लाइन x इक्वल टू a है, तो 0 टू a, यानी कि 0 टू a। तो ये कंफर्म हो गया कि ये जो यहाँ पर इंटीग्रल की लिमिट लगी हुई है वो इस रीजन की लिमिट है। वो इस रीजन की लिमिट बनी हुई है। अब ये कंफर्म हो गया कि यहाँ पर जो इंटीग्रल बना हुआ है ये वो इस रीजन में है। अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर, नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया, और जब हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो यहाँ पर dx बाद में आएगा और dy पहले आएगा, यानी बाद में जो होगा वो वेरिएबल x होगा। यानी x के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं, तो x के पैरेलल जब हम इस रीजन में स्ट्रिप यहाँ पर खींचेंगे तो यहाँ पर x की जो लोअर लिमिट है वो इस लाइन पर होगी और अपर लिमिट है वो इस लाइन पर होगी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रखना है याद, कि इसमें एक बाउंड्री है, उस बाउंड्री के पहले पहले, यानी कि यहाँ पर एक बाउंड्री ये बनी सीधी, ये बाउंड्री के जब तक ये स्ट्रिप नीचे रहेगी तब तक लोअर लिमिट इस लाइन पर और अपर लिमिट इस लाइन पर रहेगी। जैसे ही इस बाउंड्री के ऊपर जाएगी वैसे ही यहाँ पर लोअर लिमिट जो x की होगी उसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि यही लाइन होगी जो ये है, यही वाली लाइन पर लोअर लिमिट होगी। लेकिन अपर लिमिट x की इस लाइन पर टच कर रही थी और इस लाइन के ऊपर अब इस लाइन पर टच करेगी, इसलिए इसके दो पार्ट होंगे, तो इसलिए दो इंटीग्रल इसके बनेंगे। तो यानी कि इसको हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। लिखा हुआ है b, यहाँ पर dy और dx, ये एक रीजन के लिए, और दूसरे रीजन के लिए यहाँ पर लगाएंगे प्लस,
इंटीग्रल लगाया, फिर यहाँ पर लिखते हैं dy और dx। अब फर्स्ट इंटीग्रल पर सबसे पहले लिमिट लगाते हैं, तो dx, x के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं, ये खिंची हुई है, तो x की वैल्यू लोअर लिमिट निकालते हैं, यहाँ पर कितनी होगी, तो इस लाइन पर देखते हैं y इक्वल टू LX लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी y डिवाइडेड बाई L, और अपर लिमिट यहाँ पर टच कर रही है तो इस पर हम वैल्यू निकालते हैं, तो ये वैल्यू यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू, तो x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा y अपॉन m, तो यानी x की लोअर लिमिट है y अपॉन L से, यानी कि यहाँ पर लिखा लोअर लिमिट y अपॉन L से अपर लिमिट y अपॉन m। इसके बाद हमें x की वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू लिखनी है, y की यहाँ पर लिमिट लगाएंगे इस इंटीग्रल पर, तो देखते हैं ये स्ट्रिप जो बनी हुई है, ये स्ट्रिप स्टार्ट होगी इस वाले पॉइंट से, पैरेलल इस तरीके से चलेगी, इस तरीके से पैरेलल चलेगी और लास्ट होती जाएगी, लास्ट होगी इस वाली लाइन पर। तो इसमें हम देखते हैं y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू इस वाले पॉइंट पर है 0, और यहाँ पर इस लाइन पर है y की वैल्यू ma, तो यानी कि इसकी जो लिमिट होगी वो होगी 0 से ma, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे 0 टू, और इसको यहाँ पर लिखा ma। अब सेकेंड इंटीग्रल पर चलते हैं, तो यहाँ पर सेकेंड रीजन पर आएंगे, तो इस पर स्ट्रिप जब हम खींचते हैं तो x की जो लोअर लिमिट है, x की लोअर लिमिट यहाँ टच कर रही है, यानी कि यहाँ पर देखते हैं x की वैल्यू y अपॉन L, यानी कि यही वाली लिखी हुई है x इक्वल टू y अपॉन L, और अपर लिमिट जो है वो इस लाइन पर टच कर रही है, तो इस लाइन पर x की वैल्यू देखते हैं x इक्वल टू a लिखी हुई है, तो यहाँ पर x इक्वल टू a, यानी कि इसकी लोअर लिमिट है y अपॉन L टू a, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y डिवाइडेड बाई L टू a। अब हम y की लिमिट देखते हैं, तो ये स्ट्रिप जो बनी हुई है इस लाइन से स्टार्ट होगी और पैरेलल चलेगी, तो लास्ट होगी या करके इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर, तो यानी कि y की जो लोअर लिमिट है वो इस लाइन पर वो ma है, और अपर लिमिट है वो la है, तो यानी कि इसमें जो लिमिट लगाएंगे वो ma से la, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं ma से L A, तो ये ऑर्डर चेंज होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रॉब्लम इतनी है। अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 219 पर, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड हेंस इवेल्युएट द फॉलोइंग। लिखा हुआ है इंटीग्रल पर लिमिट है 0 टू 4a और सेकेंड इंटीग्रल पर लिमिट है x स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 अंडर रूट ax, और लिखा हुआ है dx इंटू dy। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 टू यहाँ पर लिखा 4a, फिर इंटीग्रल लगाते हैं और यहाँ लिखते हैं x स्क्वायर अपॉन 4a टू 2 अंडर रूट ax, और यहाँ पर लिखते हैं dx इंटू dy। तो इसका सबसे पहले रीजन यहाँ पर देखते हैं, इसके ऑर्डर चेंज करते हैं इसके बाद में, और ऑर्डर चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर x एक्सिस ये है और इसको यहाँ पर खींचते हैं y एक्सिस। x एक्सिस और y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। इसको यहाँ पर x एक्सिस डाल दिया और यहाँ पर लिखा हुआ है y एक्सिस। देखते हैं यहाँ पर dy लिखा हुआ है, dy का इंटीग्रल ये है और dx का इंटीग्रल ये है। तो y की लिमिट है x स्क्वायर अपॉन 4a टू y इक्वल टू 2 अंडर रूट ax, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर लिखा हुआ है 4a टू y इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 2 अंडर रूट और इसको यहाँ पर लिखा है ax। आगे सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ से 4a का यहाँ इंटू करेंगे तो यानी कि ये वैल्यू निकल आएगी x स्क्वायर इक्वल टू 4ay टू यहाँ पर y का स्क्वायर कर दें तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। और ये भी पैराबोला और ये भी पैराबोला है, हमें मालूम है 11th और 12th में पढ़ा हुआ है हमने। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो पैराबोला होता है वो इस टाइप का बनता है, और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay का होता है वो पैराबोला इस टाइप का बनता है। तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं
वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये लिखा हुआ है, ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का, यानी कि यहाँ पर लिखते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अगला लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो यानी कि ये यहाँ पर लिखते हैं, ये ऑरिजिन से आता है, तो यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। और अब इसको यहाँ पर सॉल्व करना है। तुम देखते हैं ये दोनों पैराबोला एक पॉइंट पर कट करते हैं, तो ये हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका निकालते हैं, तो ये पॉइंट आएगा, सॉल्व करेंगे दोनों को, तो यानी कि यहाँ पर देखते हैं, इसको लिख दें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 और यहाँ पर लिखते हैं इक्वेशन नंबर 2, लिखते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 और देखते हैं इसको यहाँ पर। लिखते हैं यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ से y की वैल्यू निकाल करके इसमें पुट करते हैं यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और यहाँ पर लिखा हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट करेंगे, तो यानी कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इम्प्लाइज y एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिखा है 4ay, और इसके बाद यहाँ पर देखते हैं y की वैल्यू निकालेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 4a और इसमें पुट करते हैं, तो y की वैल्यू x का स्क्वायर यहाँ से निकालते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, y की जगह पुट किया तो इसका होल स्क्वायर इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा 4ax। सॉल्व करते हैं इसको, तो यानी कि यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी दिस इम्प्लाइज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, यानी कि यहाँ से मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख दिया यहाँ पर 4ay और कॉमा लगाया, इसका यहाँ इंटू करते हैं तो x का पावर 4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी x का पावर 4 इक्वल टू 64 मिलेगा। 16 का 4 में इंटू करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 64a स्क्वायर x, 64a का स्क्वायर इंटू x, a और a स्क्वायर यानी a क्यूब इंटू x, a क्यूब इंटू x। इस तरीके से इसको इस साइड ले आएंगे, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay और कॉमा यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं, इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो यहाँ से मिल जाएगा x पावर 3 माइनस का 64a पावर 3 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी दिस इम्प्लाइज वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं 4ay और यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू 0 और दूसरा जो पॉइंट होगा वो यहाँ से मिल जाएगा x का पावर 3 इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 4a का होल क्यूब, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और यहाँ से मिल जाएगा x इक्वल टू 4a। ये दोनों पॉइंट उठा करके इसमें पुट करते हैं, तो एक बार यहाँ x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो यानी कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट किया, 4a डिवाइड करेंगे तो y भी 0 आएगा, यानी x 0 मिल जाएगा और y 0 मिल जाएगा। अगला देखते हैं x की वैल्यू जब हम 4a रखेंगे तो यहाँ पर 16a स्क्वायर होगा, 4a से डिवाइड करेंगे तो y भी 4a होगा, यानी x भी 4a है और यहाँ पर y भी 4a होगा। देखते हैं आगे, तो यहाँ पर आगे दिख नहीं रहा है नीचे, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं दिस इम्प्लाइज वाई x बराबर 0 जब यहाँ पर पुट करेंगे तो 4a से डिवाइड करेंगे तो y भी 0 होगा, यानी कि ये पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर 0,0 और x की वैल्यू जब हम 4a इसमें पुट करेंगे तो x बराबर ये 4a है और इसमें पुट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 16a स्क्वायर और 4a से डिवाइड करेंगे तो यानी कि y इक्वल टू भी मिलेगा 4a। तो दो पॉइंट मिलेंगे, एक 0 0 और एक 4a कॉमा 4a, तो 0 0 ये पॉइंट है और ये पॉइंट मिल जाएगा 4a कॉमा 4a, इतना आएगा। और अब यहाँ पर हम देखते हैं कि x की लिमिट लिखी हुई है x इक्वल टू 0 टू 4a। अब आगे सॉल्व करते हैं इसे, तो सबसे पहले जो वर्किंग होती है वो यही है कि हम y की लिमिट यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, दो कर्व
दोनों कर्व खींच करके यहाँ पर हम देखते हैं दोनों कर्व एक दूसरे को जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालते हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के बाद फिर हम x पर बात करते हैं। तो x इक्वल टू लिखा है 0 to 4a, तो यानी आगे लिखते हैं यहाँ पर एंड x इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 0 to, फिर यहाँ पर लिखा है x इक्वल टू 4a। तो x इक्वल टू 0 का मतलब है बाई एक्सिस, तो यानी ये बाई एक्सिस बना हुआ है वो x इक्वल टू 0 लाइन है, और अगली लाइन लिखी हुई है x इक्वल टू 4a, यानी कि ऑरिजिन से x एक्सिस पर 4a डिस्टेंस चलनी है। तो ये यहाँ पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, यानी कि इस यहाँ से ये जो वैल्यू है इतनी इतनी, यहाँ से यहाँ ऑरिजिन से ये वैल्यू ये 4a है। तो यानी कि यहीं पर एक लाइन x इक्वल टू लिखी हुई है, तो बाई एक्सिस के पैरेलल खींचते हैं, तो ये लाइन यहाँ पर खींचते हैं। इस लाइन की इक्वेशन है x इक्वल टू 4a। तो यानी अब जो रीजन बनेगा वो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 4a, यानी इन दो लाइनों के बीच में जो पार्ट है वो रीजन बनेगा। इसमें देखते हैं कौन सा रीजन वैलिड होगा। तो इन दोनों लाइनों के बीच में एक ये है रीजन, एक ये है और एक ये है। तो अगर हम यहाँ पर अब चेक करते हैं कौन सा रीजन वैलिड होगा, तो बाई लिखा हुआ है जो बाद में लिखा रहता है, इसी के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं। अगर हम इस रीजन में स्ट्रिप खींचते हैं यहाँ पर बाई एक्सिस के पैरेलल, तो इसकी लोअर लिमिट x एक्सिस पर टकरा रही है, तो यहाँ पर लिखते हैं y इक्वल टू 0। लोअर लिमिट y की 0 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर है x स्क्वायर अपॉन 4a। ये कन्फर्म हो गया कि यहाँ पर ये वाला रीजन नहीं होगा। तो फिर यहाँ पर चलते हैं, अब यहाँ पर हम स्ट्रिप खींचते हैं y एक्सिस के पैरेलल, तो y की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर टकरा रही है। तो इसका मतलब ये पैराबोला लिखा हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो लोअर लिमिट पर 2 अंडर रूट ax आएगा। तो लोअर लिमिट पर x स्क्वायर अपॉन 4a लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रीजन भी नहीं होगा। तो अब हम यहाँ पर स्ट्रिप खींचते हैं, तो ये स्ट्रिप देखते हैं यहाँ पर x की लोअर लिमिट है वो यहाँ पर टकरा रही है। तो ये यहाँ पर निकालते हैं हम x y की वैल्यू। तो y की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है x स्क्वायर अपॉन 4a, यानी कि y की वैल्यू लिखी हुई है x स्क्वायर अपॉन 4a, और इस पर टकरा रही है। तो ये अपर लिमिट है y की, तो y की यहाँ पर देखते हैं अंडर रूट 4ax, यानी 2 अंडर रूट ax। तो ये लिखा हुआ है 2 अंडर रूट ax। फिर ये स्ट्रिप जो चलेगी वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगी, पैरेलल चलेगी और यहाँ पर लास्ट होगी। तो x की वैल्यू है 0 to 4a, 0 to 4a। तो ये कन्फर्म हो गया कि ये जो रीजन होगा ये वैलिड रीजन होगा जिसमें इंटीग्रल ये लिखा हुआ है, ये इंटीग्रल इस रीजन में वैलिड है। अब हम इसका ऑर्डर चेंज करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को आगे। तो अब यहां पर लिखते हैं नाउ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू इंटीग्रल लगाते हैं, और यहाँ पर आ जाएगा dy पहले लिखेंगे और इसके बाद लिखेंगे dx। यानी कि इस रीजन में बाद में अब लिखा हुआ है x, तो x के पैरेलल स्ट्रिप खींचते हैं। तो x के पैरेलल जब स्ट्रिप खींचेंगे तो ये लाइन आएगी, और इसमें x की जो लोअर लिमिट है वो यहाँ पर होगी और x की अपर लिमिट यहाँ पर होगी। तो x की लोअर लिमिट देखते हैं वो इस कर्व पर है, ये कर्व ये बना हुआ है। तो x की वैल्यू निकालते हैं, y स्क्वायर अपॉन 4a आएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा x इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4a। और फिर यहाँ पर इस वाले यहाँ पैराबोला से x की वैल्यू निकालते हैं, अपर लिमिट का काम करेगी। तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 4a, यानी x इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 4a, 4 को बाहर निकाल दें तो 2 अंडर रूट a। तो x की लोअर लिमिट y स्क्वायर अपॉन 4a, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, और x की जो अपर लिमिट होगी वो 2 अंडर रूट a आएगी, यानी यहाँ पर लिखते हैं 2 अंडर रूट a, क्योंकि x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होती है और राइट में ऐसे चलती है, तो x की मैक्सिमम वैल्यू आगे होती है। अब ये स्ट्रिप स्टार्ट कहाँ से होगी इस रीजन में, तो इस रीजन में यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरीके से पैरेलल चलेगी ये स्ट्रिप, और लास्ट होगी जा करके यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर।
तो इसमें देखते हैं लिखा हुआ है बाई, तो बाई की लोअर लिमिट होगी इस पॉइंट पर और अपर लिमिट होगी इस पॉइंट पर। तो यानी कि बाई की जो अपर लिमिट है वो 4a होगी और लोअर लिमिट है वो 0 होगी। तो 0 to 4a यहाँ पर आता है 0 to 4a। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to यहाँ पर लिखते हैं 4a। सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर आता है इंटीग्रल बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a और यहाँ पर लिखते हैं 2 अंडर रूट, इसको लिखते हैं यहाँ पर a बाई और सबसे पहले dx, तो जब सॉल्व हो जाएगा और इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे dy। देखते हैं आगे, तो यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to 4a लिखा, यानी कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 0 to 4a। dx का करेंगे, इंटीग्रांड में 1 लिखा हुआ है तो 1 का इंटीग्रल x के रेस्पेक्ट में x आएगा, तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं x और इस तरीके से यहाँ पर dy और लिमिट है बाई स्क्वायर अपॉन 4a 2, यानी कि यहाँ से आ जाएगा बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a, तो यहाँ पर लिखा है 2 अंडर रूट a बाई। तो इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा a इक्वल टू इंटीग्रल लगाया 0 to यहाँ पर लिख दिया 4a और यहाँ पर इस वैल्यू को रखेंगे तो 2 अंडर रूट a बाई आएगा, यानी कि यहाँ पर लिखा 2 अंडर रूट a बाई माइनस, अब x की जगह बाई स्क्वायर अपॉन 4a रखेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a और इसको यहाँ पर लिखते हैं dy। आगे सॉल्व करते हैं, इसे इंटीग्रल करते हैं इसका, तो यानी कि यहाँ पर आता है a इक्वल टू लिखा हुआ है यहाँ पर 2 अंडर रूट a, तो अंडर रूट बाई लिखा हुआ है, बाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं 2 अंडर रूट a और बाई का पावर 1/2 लिखा हुआ है, इसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बाई का पावर 3/2 और यहाँ पर लिखते हैं 2/3। इसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा 1/4a लिखते हैं, तो यानी ये वैल्यू आ जाएगी 1/4a और बाई स्क्वायर का इंटीग्रल होगा बाई पावर 3 और डिवाइडेड बाई 3। इंटीग्रल लगाएंगे 0 to यहाँ पर लिखा हुआ है 4a। सॉल्व करते हैं इसे, तो यानी कि यहाँ से यहाँ मिल जाएगी वैल्यू 2 4, तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 4/3 अंडर रूट a और यहाँ पर लिखेंगे 4a पावर 3/2, यानी ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4a पावर 3/2 माइनस 1/12a लिखेंगे, तो यानी यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/4a इंटू 3 और इंटू 4 का पावर यानी 4a पावर यहाँ से आ जाएगा 3। आगे देखते हैं, तो इक्वल टू लगाया यहाँ पर लिखते हैं 4/3, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर इससे कैंसिल होगा यानी 2 पावर 3 8 आएगा, यानी कि 8 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ a पावर 3/2 और a पावर 1/2, तो a का स्क्वायर मिल जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 64 a पावर 3 डिवाइडेड बाई यहाँ से आ जाएगा 4 इंटू 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 3 और इंटू में a। सॉल्व करते हैं इसको, यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 3, इसको लिखा यहाँ पर a स्क्वायर माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो 16 बार कैंसिल होगा, तो इसको यहाँ पर लिख देंगे 16, a से a यहाँ पर करेंगे तो a स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पर 3 आएगा। तो इस तरीके से 32 में से 16 कम हो जाएगा तो यहाँ मिल जाएगा 16/3 और इसको यहाँ पर लिखते हैं a का स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ जाएगी इस इंटीग्रल की a इक्वल टू 16/3 a स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो स्टूडेंट आज इस वीडियो में यहीं तक। सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। पुराने वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं और किसी वीडियो में आपको कहीं पर भी किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर दें, तो आपकी प्रॉब्लम को अगले वीडियो में हम सॉल्व कर देंगे। दैट्स ऑल, आज यहीं तक।